कल 2 बार मीटिंग कैंसिल हुआ था ना सर, मैं आपको फोन भी किया था, फोन पे आपसे मतलब बात, फोन लगा नहीं, शायद नेटवर्क का इशू था। मतलब ऐसा लगा था ना सर, 2 मतलब शाम का और मॉर्निंग का मीटिंग भी कैंसिल हुआ था। मतलब ऐसा लगा था कि मैंने ऑक्सीजन मतलब आना बंद हो गया, ऐसा लग रहा था, क्योंकि मीटिंग में ऐसा एक मतलब हो गया ना। जो मेरी वजह से आपको असुविधा है, इसके लिए मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि एक क्या दिक्कत होती है। मुझे भी दिक्कत हो रही थी, आप लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, दिक्कत मुझे भी हो रही थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होती है। मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट नहीं करने से तो मतलब बुरा नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है, लेकिन आपका मीटिंग नहीं सुनने में था बहुत बुरा लगता है सर। मतलब ऐसा 6 महीने से ऐसा मतलब लत लग गई ना सर, अभी ये मतलब आपको बोल के तो मतलब जताना नहीं पाऊंगा। तो आपने जो भी किया सर, थैंक यू उसके लिए सर, इतना बड़ा सपोर्ट। आप तो हमारे लिए सर क्या हो सर, गुरु है, गुरु, विश्व गुरु है सर। क्या बोलूं, आप इतना प्यार देते हैं और क्या मुझे आप लोगों ने बोल दिया, पता नहीं मेरे अंदर क्या देख लिया। मेरे अंदर तो कुछ था नहीं, है नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा मुझे नहीं पता। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उस प्रभु ने, उस ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सेवा दे पा रहा हूँ आप लोगों को। हम लोग सर ज्यादा सौभाग्यशाली है कि आप जैसा गुरु मिला सर, कि आप जैसा एक मार्गदर्शन मिला, जो हम उस पर राह दिखा रहा है और उसी पथ पे हम चल रहे हैं सर, उसके लिए थैंक यू। और अल्लाह पाक आपको मतलब सही मतलब आपको हजारों साल जीवित रखे सर, यही मेरा ऊपर अल्लाह से दरखास्त है। थैंक्स हमने चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुंदरलाल सर, नीरज सर को एक बात बोलना चाहता हूँ। नीरज सर है अब? नीरज कुमार सर? जी जी, नीरज जी है। नहीं, बात नहीं कर रहे। बोले। हाँ सर, बोल रहा हूँ। काल बोले ना, काल आपने सुंदरलाल सर मीटिंग लेके क्या करूंगी 21 तारीख को। देखिए सर, एक बात बोलना चाहता हूँ कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है ना 10 कदम आगे जाने के लिए, ठीक है सर, अभी यही किया है सर। तो हमारा शेर 2 कदम पीछे लिया मतलब 10 कदम आगे जाएगा। मीटिंग नहीं लिया, हम भी टेक्स्ट किया तो सर को, सर का नेटवर्क इशू है शायद, फोन भी किया था, नहीं लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आदत सा बन गया है हम लोगों का, लेकिन परेशानी समझना है सर। परेशानी में था, नेटवर्क नहीं था, तो हम लोग क्या करें। हम लोगों को भी आदत बन चुका है कि मीटिंग में हर दिन आए। अजय जी से बात हो रहा था, हर दिन मीटिंग पढ़ना ही है सर, जरूर है मीटिंग। जी मिठुन सर, बहुत दिन बाद। नमस्कार, नमस्कार। आइए, नमस्कार सर, प्यार हो रहा है, नमस्कार सर। आइए, आइए। एक मिनट मिठुन सर। हेलो, एकदम सर। जी सर, बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ अगर अजय जोना मीटिंग में नहीं आती है ना, अजय जोना, तो हमें लगता है मीटिंग है ही नहीं, तो ऐसा लगता है मीटिंग हो ही नहीं रही है। अजय जोना जी जब मीटिंग में आ जाते हैं तो लगता है मीटिंग हो रही है। नीरज सर, वो आपका बड़ा फोन है, ये सब गुरु जी का दया है सर। मैं जो कहता हूँ दिल से कहता हूँ। अजय जी कल बहुत मिस किया था मीटिंग को, मेरे को पर्सनल टेक्स्ट किया था, तो मैं भी उनसे बात कर रहा था कि सर ने मीटिंग नहीं रखा। उन्हें बोला कि नहीं होगा मीटिंग, नहीं सर ने एसएमएस किया आज नहीं होगा ग्रुप, तो बोले उसके बाद नहीं होगा। तो अजय जी हमें फोन कर लेते, ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा गुरु जी हमारा गुरु जी का एक दिन छुट्टी दीजिए ना, सप्ताह में एक दिन दे दो गुरु जी के साथ मिलकर। हाँ दिनेश सर बोलिए। आजकल वो सोया मैम जी नहीं आ रहे हैं। सायना में थोड़ा तबीयत खराब है, गोला का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं कॉलर से बात हुई मेरा, ठीक है। संगम सर, गुड मॉर्निंग संगम। आ जाएगा उसको गोले का थोड़ा प्रॉब्लम है मैम का, ठीक है। वो
हेलो संग्राम सर, जी, गुड मॉर्निंग। संग्राम जी नमस्कार। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी कैसे है सर? कि हम मेट्रो ले सकते हैं? गुड मॉर्निंग, राम राम। राम राम जी, राम राम। और संग्राम जी सर, कैसे तबियत हैं? कैसे है? बढ़िया सर, बढ़िया जी। सुंदरलाल सर कैसे हो? जय गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। संग्राम जी को गुरु जी प्रणाम, प्रणाम गुरु जी। एक 5 मिनट दीजिए, फिर मैं जा रहा हूँ तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है सर। सुंदरलाल सर, आगे जोना जी को होस्टिंग दे दीजिए सर। इतना नहीं है, कहाँ से आया? इतना बयान नहीं कर सकता सर। अभी आपको तो फरहान सर कुछ बोलना चाहते हैं सर? फरहान सर कुछ बोलना चाहते हैं? माइक को ऑफ रखें और फरहान खान जी को सुनते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने है फरहान खान को तो निकलना है कहीं जी। जी, मैंने कुछ रिसर्च किया है 2-3 दिन, तो आपके साथ शेयर करना है। आप पे उस पर बात कर लीजिए। हाँ जरूर जी, हाँ, तो मेरा स्क्रीन में जरा शेयर करता हूँ आपके साथ। कर सकते हैं जी, शेयर हो गया सर? हाँ हो गया सर, हो गया हो गया। हाँ, अच्छा सर, ये जो ट्रेजन फर्म की सर ऑफिशियल वो है ना अकाउंट से सर नहीं होगा स्क्रीन शेयर। वो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। आपका नेट स्लो चल रहा है। आपका नेट दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। अरे सर वाईफाई रहा, मैं वाईफाई के पास बैठा हुआ हूँ। हेलो हेलो, नहीं हो रहा स्क्रीन शेयर? सर हो रहा है। आप हाँ आपके पास हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा है सर। अभी दे रहा है? नेटवर्क स्लो है। हाँ नेटवर्क बहुत स्लो है। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा सर, किसी के पास दिखाई दे रहा है। मैं कुछ देर बाद में होके आ जाऊंगा सर, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है सर। थोड़ा सा ऐसे ही बताए फरहान खान जी क्या बताना चाहते हैं। सर ऐसे नहीं बता सकते ना सर, वो इंफॉर्मेशन ऐसी है कि दिखाने वाली है, बताने वाली नहीं है। टेक्स्ट खोल दीजिए। मैं कुछ 10-15 मिनट के बाद फिर आता हूँ, फिर मुझे मौका दीजिए। अब तब तक बात कर ले, नेटवर्क ठीक हो जाएगा सर। आपका ऑन है, आप आ जाइएगा जब आप बात रखने। संग्राम जी अपनी बातों को रखें, आपको स्वागत है। सभी लोग स्वागत कर सकते हैं संग्राम जी का। वेलकम संग्राम जी। और बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए सब कैसे हो? बहुत बढ़िया। सुंदरलाल बाकी सब सर प्रणाम स्वीकार करिएगा। सभी लीडर्स को मेरा नमन प्रणाम। तो मीटिंग सुन रहे हैं सुबह सुबह, सभी अपने बड़े भाइयों की बातों पे ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा। बस थोड़ी सी हमने अभी देखिए जो ब्लॉकचेन की हम वेट कर रहे हैं, तो ये कंपनी का पार्ट है। कंपनी कभी भी उसको लॉन्च कर सकती है, ठीक है जी। इसलिए सभी हम अपना कार्य कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से मेरी स्टेक जो है वो ओपन होनी शुरू हो गई है। कल एक हुई थी, आज एक करनी है। ऐसे करके 6 दिन में 6 स्टेक ओपन हो जाएगी। तो हमने अपना कार्य करते रहना है। स्टेक ओपन करिए, अर्न पे लगा दीजिए ज्यादा से ज्यादा। जब तक ब्लॉकचेन नहीं कंपनी लॉन्च करती तब तक एक भी दिन हमने वेस्ट नहीं करना है। तो उसका प्रॉफिट जनरेट करते रहिए। टोकन का जो बाहर डिसेंट्रलाइज वैलेट पे टोकन है, उनका जो स्टेबल हो चुका है 2.5 के आसपास जो है, तो ये किसी भी टाइम बढ़ सकता है। आपने पीछे भी देखा होगा 2.2 से 2.3 से जब ये सीधा 3.7 तक लास्ट चला गया था, तो ये कभी भी बढ़ सकता है जैसे आगाज हो गया। क्योंकि कभी भी जो बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उनका कोई भी
नया काम जो वो करते हैं, जैसे अभी ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं तो उसको ओपन, ये टॉप सीक्रेट रहता है ये, ऐसे इसको नहीं। हाँ, नोटिफिकेशन पे अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास। कमिंग सून उन्होंने बताया 11 सितंबर को, उससे पहले 23 नवंबर के बारे में या मिड सितंबर में कुछ होगा। तो उसके लिए इतनी ही बहुत बड़ी बात है कि डिसेंट्रलाइज बैलेंस पे जो थे हमारे टोकन है वो स्टेबल है, बहुत अच्छे रेट पे है इस टाइम पे। और मतलब जिस दिन भी ब्लॉकचेन आ गई तो फिर इसका बाहर जो है वो डे बाय डे पहले तो बहुत बड़ा बूम आना है इसमें ब्लॉकचेन आने के बाद, जैसे ही उसके साथ कॉइन भी आपको सामने दिखने लग पड़ा, ब्लॉकचेन को दिखने लग पड़ेगा। तब शेयर कंपनी पहले वैलेट के जो जितने भी जो भी इसमें हमें जो भी कार्य करना है ट्रेजर एनएफटी ने, ट्रेजर फर्म ने ब्लॉकचेन के ऊपर हमें सब बता दिया जाएगा। जब लॉन्चिंग हो जाएगी उस दिन नोटिफिकेशन में सब कुछ बता देगा, ऐसे ऐसे आपका ये हुआ है। तो अभी ध्यान इस तरफ है सारा सभी का। कोशिश करिए जितने भी भाई इस मीटिंग में थोड़े टोकन बाहर डिसेंट्रलाइज पे जो है वैलेट पे अपने पास जरूर रखिए। थोड़े, चाहे वो 5,000 के हो, $50 के, $7 के, $1,700 के अगर ले सकते हैं, क्योंकि यही बाहर अंदर तो ऑलरेडी आप शेयर होल्डर हो। अभी आप जैसे ही आपको कॉइन लीनिंग विड्रॉल मिलेगी अंदर, आप वहां वैसे भी अगर हम देखें तो हमें इतना कुछ मिल जाएगा ब्लॉकचेन आने के बाद कि हमें, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं लेके रखो तो उसका भी आपको अच्छा जो प्रॉफिट मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिलेगा। तो यही कहूंगा इसी के साथ। बाकी सारा सिस्टम आपको पता है, पिछले रेगुलर मीटिंग में हम ऑल जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे बात कर चुके हैं। A to Z हमारी आईडी पे हमारे आंखों के सामने है। सभी फंक्शन जो है ब्लॉकचेन आने के बाद एकदम से सब स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो मिंट हो, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो बिट हो, चाहे वो फिर करेंसी हो। इस पे कंपनी रेगुलर वर्क कर रही है और बहुत बड़े सिस्टम के साथ। अभी आप देखिए कि एक ऐसे क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसी जगह पहुंच जाएंगे हम जहां से हम आने वाले समय में अपनी ही अर्निंग से करेंसी पे भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अभी भी कर रहे हैं कुछ हमारे साथी, बहुत दिग्गज साथी है हमारे। बाहर भी जो लोग नहीं ट्रेजर को जानते, वो जो सिर्फ क्रिप्टो को जानते हैं, वो भी करेंसी अब आज की डेट में भी वो लोग उसमें क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप सभी ने इसी पे फोकस रखिए कि कब किसी भी टाइम आपको आगाज हो सकता है लॉन्चिंग, और एक बड़े पैमाने पे आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। जय ट्रेजर, जय भारत। थैंक यू आप सभी भाइयों का, सभी लीडर्स का तहे दिल से एक बार सभी का थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू संग्राम जी, थैंक यू। क्या सनाया मैम आप आए हैं? हाँ सर, मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। क्या आपकी तबीयत ठीक है? हाँ सर, मेरी तबीयत ठीक है, बस 2 दिन फैमिली में थोड़ी बिजी थी, और 2 दिन सलम है ना देवर के लिए लड़की देखने गए थे, इसलिए सर मैं हूँ साथ में ही हूँ। सर आप कंटिन्यू करो कि क्वेश्चन लेने। आप क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, बुला लीजिए आप जो आपको दिखते हैं। हाँ जरूर सर। अरबाज अली जी, आई इनवाइट यू सर। अरबाज अली जी, आपका स्वागत है। अरबाज अली जी, आपका माइक ऑन है सर, आप आए मंच पर अपनी बात रखें। अरबाज अली जी। जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं कितने दिनों से मीटिंग सुन नहीं रहा था, क्या अपडेट है बता सकती हैं आप? देखिए अपडेट तो आप बने रहे मीटिंग में, आपको सारे क्वेश्चन आवाज क्या नया हो रहा है सब चलता आपको आंसर मिल जाएगा। अब ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बताया जा सकता, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं और लोग हर लीडर अपने भी बड़े बड़े लीडर अभी आएंगे यहाँ पे सब लोग और अपनी बात रखेंगे, आपको सारा पता चलता चला जाएगा। इसलिए थोड़ा अनुमान है सर कि विड्रॉल कब तक शुरू हो सकता है? बस मीटिंग में बने रहे, आपको सारे क्वेश्चन के आपके जवाब मिल जाएंगे। कोई स्पेशल क्वेश्चन हो तो उसका जवाब हम दे पाएंगे। आप अपडेट पूछ रहे, अपडेट आपको मिल जाएगी। सर
ऐप तो बहुत समय से नहीं खुल रहा सर, वेब पे खोल सकते हैं आप। नहीं, कल परसों किया था माइनिंग तो हो गया था, आज नहीं हो रहा है तो साइड से जाके किया। हाँ देखिए, साइड से बराबर चल रहा है। ऐप में कई चीजें, देखिए जब बैकएंड में हमें कोई चीज लॉन्चिंग करनी होती है और बड़े पैमाने पे वर्क करना होता है, उसमें ऐप को हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे किसी कमरे में हमें कोई काम कराना है, रेगुलर कमरा है और उसमें आपको काम कराना है, तो क्या उसमें आप सो पाएंगे, बैठ पाएंगे? क्योंकि उसमें उसको तो खाली करना पड़ेगा। हाँ, उसी तरह से ऐप पे जब अंदर काम होता है तो वो थोड़ा सा हमें बैकएंड में काम करना होता है, तो वहाँ रुक जाती है, रुकावट हो जाती है। लेकिन इस सिस्टम की एक ये खासियत है, ज्यादातर कंपनियां तो बिल्कुल बंद कर देती हैं और कह देती है कि अपडेट पे गई शायद, लेकिन ये हमें अपडेट पे नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छे डेवलपर लगे हुए हैं और काफी अच्छे इस पे वर्किंग चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। अन्यथा लोग तो बिल्कुल बंद करके और कह देते हैं कि 404 आ जाता है और बंद हो जाता है और नहीं चल पाता जी। लेकिन हमारा सौभाग्य लॉन्च होने वाला है सर। कैसे? इसका खुद का एक्सचेंज लॉन्च होने वाला है ना, कब तक होगा? वो देखिए, जैसे ही वो डेवलपमेंट का पार्ट खत्म हो जाएगा वो तुरंत लॉन्च हो जाएगा, उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। हमारा इंतजार ये है कि हमारे $100 हैं, $200 है, 500 है, 1000 है, 10,000 है, $1,00,000 है। लेकिन कंपनी के पास करोड़ों डॉलर का बिजनेस रोज का नुकसान हो रहा है, करोड़ों डॉलर रोज का। क्योंकि जी बोलिए। हेलो सर, आपकी आवाज चली गई सर। हेलो, हाँ सर, अभी आई, आवाज चली गई। ओके, नहीं वो कॉल आ गई थी, मैंने काट दिया इसलिए वो चली गई। तो ये है, तो इस वजह से टाइम लगेगा। जैसे हो जाएगा शुरू, तुरंत सबको पता चल जाएगा, आगाज हो जाएगा। लेकिन कंपनी बनी हुई है, एक विश्वास बना हुआ है हमारा भी कि कंपनी लौट के आ रही, बस ये विश्वास रखे। कंपनी भले ही वो 10 दिन बाद आए, लेकिन एक पुख्ता तरीके से आए। और मुझे लगता है जब ट्रेजर चेन आएगी फिर हम कहेंगे जाग क्यों नहीं रही, जैसे बाइनेंस आज बंद नहीं हो सकता, कर नहीं रहा, ऐसी हमारी ट्रेजर चेन होगी, निरंतर हमें पैसा भी मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल कुछ हो जाएगा और कंपनी की इनकम शुरू हो जाएगी एक नई तरीके से। ट्रेजर चेन आने से हमारी इनकम नहीं शुरू होगी, कंपनी की शुरू होगी, जैसे बाइनेंस की हो रही है। लेकिन क्योंकि हम उसके पार्टनर बन चुके हैं, इन्वेस्टर हैं कंपनी के लिए, तो हमारी भी इनकम पैदा होगी, बड़ी होगी और वो बराबर हमें रिटर्न दे पाएगी जो हमें पहले दिए थे जी। गुड मॉर्निंग सुंदर सर। गुड मॉर्निंग जी। क्या प्लीज 1 मिनट वेट करें। क्या अरबाज अली जी आपका? जी ठीक है, ले सकते हैं। आपका पूरा हो गया? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ओके जी। कुमार जी बोलिए सर। हाँ बोले सर कि TUFT टोकन जो है वो विड्रॉल ले सकते हैं हम? हाँ, विड्रॉल कहाँ से लेना चाहते हैं? ये अच्छी क्या कहता है, NFT से, ट्रस्ट वाले से नहीं सर, अच्छी से ट्रस्ट वॉलेट को तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेजर NFT से विड्रॉल लेना चाहता हूँ, चाहे आप UST में लें या TUFT टोकन में लें, अभी विड्रॉल बंद है सर। विड्रॉल का तो सारा रबड़ा ही है, फिर तो आज ही दिवाली बन जाएगी और विड्रॉल। USDT नहीं लेना चाहते हैं, TUFT लेना चाहते थे सर। TUFT ही की बता रहे हैं। अगर कंपनी कह दे कि आज हम TUFT दे रहे हैं तो यकीन माने घर से सब लोग ये जो बम पटाखे रखे हुए बचा करके कि 2020 जीतेगा, वर्ल्ड कप होएगा, आज ही दिवाली बना देंगे लोग। ये ऐसे तैयार बैठे हुए एकदम।
ओके सर, यही मेरा क्वेश्चन था। तो अगर कुछ हो जाता तो इधर से मान लीजिए ट्रस्ट वॉलेट हो जाता डालने के लिए। संग्राम जी, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दिया हूँ? जी सर, अभी मैं कुछ गलत तो नहीं बोल? मेरी आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है आपका। जी सर, जी चेक करें कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं। सर अभी हो रहा है सर? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है फ्रंट। हाँ जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन स्क्रीन में कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। आपकी फोटो मुझे नजर आ रही है खूबसूरत सी। तो फ्री हो रहा है सर, लेकिन हमारे हो रहा है सर। क्लियर आ रही है स्क्रीन सर हमारे पास तो। फराह खान जी क्लियर आ रही है हमारे पास। हमारे पास नहीं हो रहा है स्क्रीन सर। फिर आप मेरे पास मसला हो गया। हाँ, नहीं आ रहा मेरा नहीं है सर मुझे भी नहीं दिख रही, मुझे भी धुंधली दिख रही है। सही बात है। 345 1.92 वाला। जी आप कंटिन्यू कीजिए, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं हो रही स्क्रीन शेयर। दिख रहा नहीं सर दिख रही है फराह खान जी, हमें तो दिख रही है टफ टोकन BTC का USDT है आगे। और सबको दिखाई दे रही है। आपका वॉलेट है। फराह जी आप अपना जो भी क्वेश्चन में दिखाए और सिर्फ स्वरूप जी को दिख रही है ना, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सर। स्वरूप जी जरा इन्हें गाइड करना सर। सर आपको दिखाई दे रही है? जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? मैं सभी को दिखाई दे रही है। अच्छा, सही है सर। ये ट्रेजर फंड की ऑफिशियल अकाउंट है ना सर, इसमें वो स्वैपिंग भी करते हैं सर। सर जी अच्छा जी बोलिए सर, बोलिए सर। ये स्वैपिंग कर रही तो मैंने सोचा कि इन्होंने तो USDT टोकन स्वैप कर लिए, USDT कहाँ गए सर? सर जब मैंने इनकी USDT की हिस्ट्री चेक की तो सर इन्होंने सर ये 6535 इन्होंने इसमें 88,000 और 1 लाख USDT सेंड किए हैं। सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये F35 इसमें क्या है सर। आप जरा चेक कर लें सर। ये F35 सर, ये मैंने ऑन किया सर। इसे जब मैंने परसों देखा तो इसमें तकरीबन 3 लाख अबव USDT थे। सही है जी 1,20,000 USDT कहीं चले गए। तो जब मैंने इसकी हिस्ट्री चेक की सर तो ये 1 लाख USDT जो है ये जी सर F1C इस अकाउंट में चले गए सर। ये 20 सितंबर को आप देख सकते हैं सर। जी अच्छा, जो फिर मैंने ये अकाउंट चेक किया F1C वाला। सही सर, देखिए ये है F1C वाला सर। सर जब मैंने इसे चेक किया तो इसमें USDT नहीं थी। जब मैंने USDT की हिस्ट्री चेक की सर तो इन्होंने ये 1,20,000 USDT जो है इसने 4E3 अकाउंट में सर सेंड कर दिए। सही है जी जब मैंने अब फिर ये अकाउंट चेक किया सर तो मैं तो हैरान रह गया कि ये तो खुशी की बात भी है और हैरान कुन बात भी है सर। ये 4E3 वाले अकाउंट आप चेक कर ले आप सर। इसमें तकरीबन 97 करोड़ 13 लाख 54,000 समथिंग टोटल USDT पर है सर। सर ये अकाउंट आप चेक कर सकते हैं तो इस पर आप बात जरा कर ले। देखिए, हमारे आदरणीय अमूल्या जी ने बताया है कि कम से कम कंपनी के ऐसे 150 अकाउंट हैं और जिसके थ्रू उनका जो बैलेंस अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो हजारों लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, खरबों रुपए में है। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सर ये तो खुशी की बात इसलिए है कि ये अकाउंट आपके सबके सामने है सर। सर मैंने आपको प्रूफ के साथ सब दिखाया, जो हिस्ट्री उन्होंने USDT सेंड किए है सब मैंने आपको दिखाया। अगर इसके बाद भी कंपनी भाग गई सर
तो फिर तो हमारी बदकिस्मती है, वरना इसको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि कंपनी भागने वाली है। सर वो ये सब होल्ड करके बैठे हैं, सही टाइम का वो इंतजार कर रहे हैं, वो वापस इंशाल्लाह आएगी। अब आप इस पर बात कर लीजिए जो मैंने जो कुछ आपको बताया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो सारा सिस्टम के साथ काम करती है। आप लोग अपना धैर्य बना करके रखिए। जिस प्रकार से हमारा टोकन है, इस टोकन की जो ऑडिट रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ही जबरदस्त है। इथेरियम से अच्छा है, बिटकॉइन से अच्छा है, सोलाना से अच्छा है, BNB से अच्छा है। और इसमें ये पूरा चेक कर लिया गया है कि कंपनी का मालिक खुद चाहेगा तो भी वहां से लिक्विडिटी निकाल नहीं सकता, सिर्फ डालने का अधिकारी है। इसलिए वो बार बार लिक्विडिटी डाल करके एकदम बैलेंस बना करके रखा है 24-25 पैसे का। वो ये चाहती है कि हमारी ज्यादा कम्युनिटी जो है वो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले ले। जिस प्रकार से उन्होंने 3-3 हजार टोकन दिए थे, लोग जल्दबाजी में बेच रहे हैं और हम लोग उसको समझ चुके हैं कि इसकी बहुत आवश्यकता आपको पड़ेगी, आपके बच्चों को पड़ेगी, आपके आने वाली पीढ़ी को पड़ेगी। ये अत्यंत आवश्यक है, इसलिए टोकन को बिल्कुल भी जायज ना करें, बेचे ना, किसी के भी कहने में और बहकावे में ना आए, ना जल्दबाजी करें। ये 200-400-500 रुपए में बेच करके आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय अमूल्या जी ने लाइव कैलकुलेटर करके दिखाया है कि जो व्यक्ति ने 5-10 हजार रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया, $100 का इन्वेस्टमेंट किया BNB के अंदर, वो आज $1,000 का एक कॉइन हो गया है। यानी कि कंपनी ने 200 मात्र फ्री दिए थे अपने कस्टमर को, और उसकी कीमत अगर आप लगाइए, अगर लोगों ने पेशेंस रखा है और बेचा नहीं है, तो आप समझ लीजिए 1,000 × 200 $2 लाख बनते हैं। $2 लाख को हम 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,80,00,000 रुपए बनते हैं। इसलिए होल्डिंग की पावर को आप समझिए। और जिस प्रकार से ऑडिट रिपोर्ट आई है और जिस हिसाब से सारा कुछ चेक किया है, तो उसमें साफ दिख रहा है आने वाले, जैसे कि ये हमारा जो BNB 8 साल में यहाँ तक पहुंचा है, और जिस प्रकार से हमारी कंपनी की जो कम्युनिटी है और कंपनी की जो प्लानिंग सिस्टम है, जो अर्निंग ऑफ सोर्स है, उसको देखते हुए स्पष्ट लग रहा है कि आने वाले 2 या 3 साल में ही ये BNB को पीछे छोड़ देगा। तो आप लोग पेशेंस बनाइए। उन्होंने तो मात्र 200 टोकन दिए थे और यहाँ आपको कंपनी ने 3,000 टोकन दिए हैं। इसलिए टोकन की महत्ता को समझिए, कीमत समझिए। बार बार बोला जा रहा है कि किसी भी प्रकार से टोकन को ना बेचें। टोकन आपकी आवश्यकता है, टोकन को संभाल करके रखें। एक टोकन बहुमूल्य है, एक टोकन डायमंड के बराबर है। आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि एक टोकन से आप कई डायमंड ले पा रहे हैं। इसलिए आप सभी को बार बार बोल रहे हैं कि टोकन पर ध्यान दीजिए, टोकन को सेव करके रखिए। आपके अंदर कितने पड़े हुए हैं उसको छोड़िए, कुछ टोकन अपने वाई करके वॉलेट के अंदर रखिए। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी इस प्रकार की पॉकेट मनी रखते हैं कि इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर लें। अंदर कितने पड़े हैं उसकी जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर है, वो किस प्रकार से देगी, कब देगी, कितना देगी। लेकिन आपके जो वॉलेट में है उसके आप मालिक हैं। आप जब मर्जी उसको 24 घंटे में स्वैप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसलिए पेशेंस बना करके रखिए। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी कंपनी आपके बीच में है और इतना अच्छा तरीके से आपको वापसी कर रही है। जबरदस्त तरीके से इनकम आपकी इंक्रीज होगी यहाँ पर, और यहाँ पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि आने वाले कुछ ही महीने में और सालों में आपको दिख जाएगा कि क्रिप्टो का अगर नक्शा पलटने वाला कोई है तो वो हमारा ट्रेजर NFT है, TUFT टोकन है। क्यों? क्योंकि हम हवा में बातें नहीं करते, हम करते हैं प्रूफ के साथ बात। हमारे पास 1,40,00,000 की कम्युनिटी है
मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। लोग अपनी दुकान खोलते हैं, कोई भी प्रतिष्ठान खोलते हैं और फिर अपना प्रतिष्ठान का कार्ड सभी दोस्तों को भेजते हैं और आप समझ लीजिए आपके वहां पर लोग पहुंचते हैं क्योंकि आपने आमंत्रित किया हुआ है। लेकिन यहाँ हमारे पास पहले से 1,40,00,000 कस्टमर है और ऐसे कस्टमर हैं कि हर कस्टमर का पैसा कंपनी के पास रखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ पैसे लेने नहीं आएगा? अगर किसी भी प्रकार से नाराज हो गया है या वो मिसगाइड हो गया है या वो समझ नहीं पा रहा है, जैसे ही यहाँ से 50 और $100 का पेमेंट मिलना शुरू होगा, वो सोए हुए लोग सब जाग जाएंगे। एक एक व्यक्ति अपने आप जुड़ता चला जाएगा। कंपनी की पूरी प्लानिंग ऐसी है, कंपनी का सिस्टम ऐसा है कि आप ज्यादा दिन तक नाराज रह ही नहीं सकते। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि इतनी ईमानदार कंपनी नहीं देखी। अगर कंपनी बेईमान होती तो कंटिन्यू बराबर रेफरल को चालू रखती। कंपनी ने पूरी अपना तैयारी कर ली है, पूरी 100% की, हर तरीके से तैयारी कर ली। कंपनी के पास पैसा भर भर के पड़ा हुआ है, कंपनी के कस्टमर के पास पैसा भर भर के पड़ा हुआ है, कंपनी के पास पैसे की प्लानिंग है कि आपको इतना पैसा वो कहां से देगी। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। आप केवल चिंतन कीजिए कि जिस बैंक में हम पैसे डालते हैं वो हमको 10 साल में दोगुना देता है। यहाँ पर कंपनी का रिकॉर्ड है कि 3.5 साल तक कंटिन्यू कंपनी ने 60% की इनकम लगातार दी है। 23 मार्च 2025 से पहले पूरी दुनिया में एक आदमी दावे नहीं कर सकता, ना ये बोल सकता है कि मैंने यहाँ पर पैसा लगाया, कंपनी ने कभी हमारा $1 तो बहुत बड़ी बात है, पॉइंट सेंट का भी अगर कोई अंतर निकाल के दिखा दे। इतनी ईमानदार कंपनी कि कंपनी ने 1,40,00,000 लोगों के अकाउंट को ट्रेजर NFT से ट्रेजर फंड में ट्रांसफर किया और मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर सबके ट्रांसफर हो गए और कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल नहीं सकता जो ये बोल दे कि मेरा पॉइंट सेंट का भी यहाँ पर पैसा कमाया है। जबकि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मात्र 10 मिनट पहले, 50 मिनट पैसे, 1 घंटे पहले 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अर्न पे लगाए थे, स्टेक पे लगाए थे। 2 और 6 महीने बाद जितना पैसा मिलना था वो सारा पैसा कैलकुलेशन करने के बाद कंपनी ने आपके कलेक्शन के रूप में हमको NFT दे रखी है। तो कंपनी पर आपको शक नहीं करना है, कंपनी पर आपको भरोसा करना है। ये पूरे जीवन में मैंने ऐसी कोई कंपनी ना सुनी ना देखी जिसने इस प्रकार से लोगों को भर भर के पैसा दिए। आपने यहाँ पर मात्र 50 और $100 लगाए, 150 लगाए, किसी ने 200 लगाए, 95% इससे ज्यादा किसी ने नहीं लगाए। रिजल्ट देख लीजिए, जिस व्यक्ति ने मार्च में जुड़ा है या लास्ट टाइम जुड़ा है उसने बेशक उस पेमेंट नहीं निकाला है, बाकी सभी लोगों ने यहाँ से भर भर के पेमेंट निकाला। कंपनी का इतना जबरदस्त सिस्टम था कि अगर किसी ने किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती भी जोड़ दिया है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 3 दिन बाद, आप 72 घंटे बाद, लिंक होने के 72 घंटे बाद आप पेमेंट निकालने के अधिकारी बनते हैं। कंपनी ने ऐसा सिस्टम दिया था, अगर आप बने रहना चाहते हैं तो सारा फंड निकाल लीजिए, $50 छोड़ दीजिए, आपकी आईडी कंटिन्यू एक्टिवेट रहेगी। और अगर आपको लगता है कि आप नाखुश हैं और किसी ने भी आपको जबरदस्ती जोड़ दिया है और आप नहीं जुड़ना चाहते तो आप मालिक हैं, आप पूरा का पूरा एक पूरा पैसा आप विड्रॉल लगा लीजिए, जो विड्रॉल 72 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पहुंच जाता था। तो कंपनी की जो ईमानदारी है, ये ईमानदारी इतनी जबरदस्त है कि हम आपको बता नहीं सकते। और कंपनी का जो मालिक है उसके अंदर इतना दिमाग है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने पूरी 10 साल की पूरी कहानी पहले ही लिख दी, किताब लिख के दी है, व्हाइट पेपर पहले ही उसने लिख करके दे दिया। लेकिन हमारे लीडरों को या तो जानकारी नहीं थी या फिर उन्होंने हमसे छुपाया। अगर लीडरों को हम लोगों को बता देते कि इस प्रकार से कंपनी की प्लानिंग है, व्हाइट पेपर में इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से वो अपनी ब्लॉकचेन लेकर के आएगी, अपनी एक्सचेंज लेकर के आएगी, अपना वॉलेट लेकर के आएगी, तो इतनी समस्या नहीं होती। जैसा कि क्लियर आप सभी को पता है कि कुछ जो बड़े लीडर थे उन लोगों ने कंपनी के साथ गद्दारी की और हमारी पूरी कम्युनिटी को मिसगाइड किया। उन्होंने सिर्फ अपना लाभ देखा,
अपने लाभ के चक्कर में चीटिंग की, उस चीटिंग के परिणाम स्वरूप हम लोगों के विड्रॉल यहाँ रोके गए और फिर कंपनी ने दोबारा से विड्रॉल चालू भी कर दिए। लेकिन फिर किसी लोगों ने कलाकारी की, बाहर के टोकन सस्ते खरीद करके अंदर स्वैप करके भर के उन्होंने पेमेंट लिया। जब तक कंपनी इसको समझ पाई तब फिर कंपनी ने दोबारा से इसको सीधी डेट दे दी 23 नवंबर की। नहीं, आप विचार कीजिए, जो कंपनी मात्र 24 घंटे के अंदर 1,40,00,000 अकाउंट को ट्रांसफर कर सकती है, क्या 3,000 टोकन नहीं दे सकती थी? क्यों उसने इतनी लंबी डेट दी? उसने इतनी लंबी डेट इसलिए दी कि आप लोग उसे परेशान ना करें। अब वो अपनी कंटिन्यू काम कर रही है, उसके बावजूद जो नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि हम इसको मिडिल सितंबर में यहाँ पर टेस्ट करेंगे, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, ब्लॉकचेन लेकर के आएंगे। तो उसके बाद आप देखिए 13 या 14 तारीख को फिर से मैसेज आ गया, फिर से नोटिफिकेशन आ गया कि कमिंग सून। तो अब आप भरोसा रखिएगा। और कुछ लोगों के सवाल जवाब प्रतिदिन होते हैं, प्रतिदिन बोला जाता है इतनी टेंशन क्यों लेते हो कि आपको TUFT में पेमेंट मिलेगा या USDT में मिलेगा। अरे भाई, आपको किसी भी रूप से मिले पेमेंट, आपको तो पैसे से मतलब है, इतनी टेंशन किस बात की है? अगर इतनी टेंशन आप बार बार करते रहेंगे तो ये मीटिंग में आने का क्या मतलब है? आपने क्या सीखा? यहाँ पर प्रतिदिन बड़े बड़े लीडर आकर के आपको एक एक चीज बता रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप लोग सबसे पहले जरूरी है कि नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के लिए आदरणीय सुंदरलाल जी ने यहाँ पर एक मंच बनाया हुआ है। इस मंच के माध्यम से आपको देश भर के टॉप लीडर आकर के यहाँ पर आपको एक एक चीज बताते हैं, एक एक आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आपको सिखाया जा रहा है तो आप यहाँ सीखिए। जिस प्रकार अभी फरहान खान जी ने दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये व्यक्ति ने प्लान को समझा। यहाँ से जो दिखाया गया, आदरणीय अमूल्या जी ने हम लोगों को सिखाया कि किस प्रकार से हमें चेक करना है। हमें कंपनी का नाम नहीं डालना है, कंपनी का नाम डालोगे तो आप नुकसान में चले जाओगे। 25-30 फ्रॉड लोगों ने इस तरीके से कंपनी के नाम को लेकर के फर्जी टोकन बना रखे हैं। TUFT अगर आप डालेंगे तो बहुत सारी TUFT आ जाएंगी, ट्रेजर NFT डालेंगे तो भी बहुत सारी आ जाएंगी। इसलिए कंपनी के जो हमारे बड़े जो लीडर हैं वो ये कहते हैं कि कभी भी नाम से सर्च ना करें, सीधा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करें और फिर उसको जाकर के आप सर्च करें। आप देख लीजिए कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कंपनी के पास कितना पैसा है, कहां से पैसा कहां जा रहा है, कहां कहां एक एक सेकंड का हिसाब है। जो जानकार है या जो जानकारी रखते हैं उनको सब पता है, उनको कोई पैनिक नहीं है। उनको पता है कंपनी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ से इनकम होने वाला है। प्रतिदिन बोलता हूँ कि ईश्वर की मर्जी है, वो यहाँ पर आपको आपका जीवन बदलना चाहता है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं सदैव कहता हूँ कि मंच पर उपस्थित सभी करोड़पतियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। मैं आपको करोड़पति क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि आपके पास भर भर के TUFT रखा हुआ है, बहुत अच्छे कंपनी में आप जुड़े हुए हैं। आप अपने उस लीडर को दिल से धन्यवाद दीजिए जिस लीडर ने आपको यहाँ पर जोड़ दिया। चाहे उसकी मंशा कुछ भी रही हो, उसके बाद जोड़ने के बाद उसने आपका कितना सहयोग किया या नहीं किया छोड़ दीजिए, लेकिन आप उसको दिल से धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको इतने अच्छे और इतने ईमानदार प्लान से जोड़ा। अरे आपने यहाँ लगाया ही क्या है? मात्र $50, $100, $150, $200। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, दिल पर हाथ रखिए, दिल पर हाथ रखिए और बताइए आपने अपने व्यापार में कितना पैसा लगाया है और व्यापार में पैसे लगाने के बाद आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ लोगों ने जो जिसकी जैसी कैपेसिटी है, किसी ने हजारों, किसी ने लाखों, किसी ने करोड़ों, किसी ने अरबों रुपए व्यापार में लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी वो इतना पैसा नहीं बना पा रहे और फिर भी उनका लॉस हो जाता है। व्यापार एक चीज ऐसी है, घाटा और फायदा दोनों चलते हैं, कभी घाटा तो कभी फायदा लगा रहता है। लेकिन जिसके पास समझदारी होती है, पेशेंस होता है, वो अपने नुकसान को बचा ले जाता है।
उसको व्यापार करने का तरीका मालूम होता है, उसको पता है हमें कौन सा प्रोडक्ट कितना खरीदना है, मेरा कितना बिक जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सपायरी हो जाए। और बहुत से समझदार ग्राहक होते हैं, वो 12 पीस का बंडल लेते हैं और 12 पीस के बंडल में 8 पीस बिकते हैं और 4 पीस रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये 4 पीस रह जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो दिमाग लगाते हैं और एक सेल लगा देते हैं जहां वो अपनी प्रॉफिट को डिस्काउंट कम कर देते हैं और बेच करके पैसा खड़ा कर लेते हैं। तो इस प्रकार के आप सुलझे हुए व्यापारी बनेंगे तो आपको नुकसान नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको नुकसान ना लगे, इसी उद्देश्य से, इसी भावना से हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी बड़े लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, वो आपको यहाँ पर आ करके सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप दिल पर हाथ रखिए, क्या कभी किसी व्यक्ति ने आपसे 1 पैसे की भी डिमांड की है? क्या कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भावना से आपको इतना सेवा देते हुए कहीं दिखाई दिया है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता भाई साहब। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो लीडर आते हैं उनकी भावना समझिए, उनके संस्कार समझ लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, इनके माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ कि आपने अपने बेटे के ऐसे संस्कार दिए कि जो आज इस बुरे समय में लोगों को सहयोग कर रहा है, ना कि अपना पैसा बनाने के लिए लगा है। कुछ डॉक्टर कोरोना काल में सेवा दे रहे थे और कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे जो कलंक कर रहे थे, कलंकित किया उन्होंने 1 रुपए की जगह 10-10 रुपए की दवाई दी। उन्होंने 500 रुपए का जो चार्ज था वो 1000-2000 के रूप में वसूला। उन्होंने 5000 रुपए की कोई भी चीज होती थी वो उन्होंने 50-50 हजार रुपए वसूला। और बहुत से ऐसे भी लोग थे जो निकल करके बाहर आए और उन्होंने जन समूह को बचाने के लिए तन मन धन से सहयोग किया। तो आप समझ लीजिए कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जो सहयोग कर रहे थे, लोगों को घर पे भी सामान पहुंचा रहे थे, और कुछ दुकानदार ऐसे थे वो फायदा उठा रहे थे, उन्होंने 2 गुना 4 गुना पैसा भी कमाया। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आप किसी को सहयोग करते हैं और जो जिसका आप सहयोग करते हैं उसका पूरा परिवार आपको आजीवन दुआएं देता है, तो आप दुआएं कमाइए। दुआओं की आवश्यकता सभी को होती है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत से करोड़पति, अरबपति, खरबपति ऐसे भी थे कि हॉस्पिटल के बाहर नंबर लगाए थे, उनका नंबर नहीं लगा और उन्होंने जान दे दी। और उनके घर वालों ने कई बार वीडियो आया सामने कि नोटों में आग लगा दी, नोट फेंक दिए, क्योंकि वो नोट उनके काम नहीं आए। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों की बद्दुआएं लगी थी। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपने लोगों को धोखा दे करके पैसे इकट्ठे किए। इसलिए मैं उन लीडरों को सावधान करता हूँ, हमेशा सचेत करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि आप किसी को गलत तरीके से ना मोड़े। उनको मत बोलें कि आप टोकन बेच दीजिए और आप हमारी कंपनी में पैसे लगा दीजिए। ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छी है और इस कंपनी का जो प्लान है वो बहुत अच्छा है और ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। तो आप लोग टोकन की महत्ता को समझिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर आइए। जब तक आप आएंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं। आप सीखेंगे नहीं, आप आगे किसी को सिखा नहीं पाएंगे। समय बहुत हाथों से निकलता जा रहा है। जिस प्रकार से जैसे ही ब्लॉकचेन शुरू होगी, सभी इतना व्यस्त हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि सिद्ध स्वरूप जी यहाँ पर आकर के 1-1 घंटा भाषण देते थे, अब क्यों नहीं आते? भाई, मेरी भी मजबूरी है, हमारे पास भी लोग फोन करेंगे, हमारी भी टीम है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी टीम को भी सहयोग करेंगे। लोग मेरे घर घर पे आके खड़े हो जाएंगे, तो फिर मैं मीटिंग में कहां से आ पाऊंगा? इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। आप समझिए, आपको प्रतिदिन क्यों बोला जा रहा है कि आप मीटिंग में आइए, आप मीटिंग से जुड़िए, आप मीटिंग में सुनिए, आकर के सीखिए। और किसी भी प्रकार से आपका सेशन छूट रहा है तो हमारे आदरणीय सुंदरलाल जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये YouTube पर लाइव चलता है। आप लिंक के माध्यम से उस सेशन को सुन सकते हैं। कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप 2-2 बार 4-4 बार रिपीट करके देखिए और सुनिए। और फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पर्सनल मैसेज कर दीजिए। किसी को बार-बार फोन मत कीजिए, बार-बार सिद्ध स्वरूप जैन का नंबर मत मांगिए, बार-बार आदरणीय अमूल्या जी का नंबर मत मांगिए, बार-बार आदरणीय सुंदरलाल जी का नंबर मत मांगिए, क्योंकि इससे दिक्कत और परेशानी होती है। हमारी भावना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहयोग दें। अभी यहाँ पर कोई इमरजेंसी फोन भी आता है, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उस फोन को काट देता हूँ, नहीं सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ 1500 लोगों को हम ज्ञान दे रहे हैं, वो लोग यहाँ सुन रहे हैं, उनके भी समय की कीमत है। तो
आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ बहुत 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 अच्छा होने वाला है। और ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं चलती, ना ये कंपनी का कोई भी यहाँ पर व्यक्ति आकर के आपको बता रहा है। अगर कोई चोरी छुपे आकर के कंपनी का अपने किसी दूसरे नंबर की आईडी से बात करके देखता है, जानता है, तो मैं नहीं कह सकता। जितना आपको पता है, कुछ हमको पता है, कुछ आपको पता है। मैं आपसे सीखता हूँ, आप हमसे सीखते हैं, और हम जितनी बात करते हैं वो कंपनी के व्हाइट पेपर के आधार पर करते हैं, कंपनी के नोटिफिकेशन के आधार पर करते हैं। पैसा कंपनी देगी, ना स्वरूप जैन देंगे, ना आदरणीय अमूल्या जी देंगे, ना सुंदरलाल जी देंगे, ना यहाँ फरहान खान जी देंगे, ना यहाँ संग्राम सिंह जी देंगे, ना यहाँ अजय झाना जी देंगे। पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी देगी। और आप इतना परेशान ना हो, ज्यादा इधर उधर हाथ ना मारे। ऐसा कंपनी का सिस्टम है कि वो जो सूचना देगी वो अपने प्रत्येक सदस्य को पर्सनल, आपकी आईडी में जो ऊपर आप क्लिक करेंगे, 3 बिंदु बने हैं, उस पर क्लिक करिएगा और वहां पर एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे क्लिक कीजिएगा, आपको अपडेट पता चल जाएगी कि कंपनी ने क्या मैसेज दिया है। या जहां आप रिजर्व करते हैं वहां आ जाता है नोटिफिकेशन। और तीसरा नोटिफिकेशन आता है अनाउंसमेंट के अंदर। ये 3 अनाउंसमेंट, ये 3 इस जगह पर नोटिफिकेशन आते हैं। या आपको नहीं पता चलेगा, और अगर कहीं से कंपनी का कुछ भी खबर आती है तो हमारे लीडर आदरणीय सुंदरलाल जी यहाँ ध्यान रखते हैं, सबको बता देते हैं। तो आप यहाँ आकर के सीखिए, समझिए। फालतू की बहसबाजी करेंगे, मेरा विड्रॉल कब आएगा, यूएसडीटी में आएगा, टीयूएफटी में आएगा, ये सारी चीजें आपको बार बार करने से वही जवाब आपको बार बार मिलेगा। लेकिन इससे होता क्या है, बार बार उन्हीं प्रश्नों को आप रखेंगे तो बहुत सा समय चला जाता है। जो हमारे और भाई हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, या बहुत से लीडर हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा लीडर ऐसी कौन सी बात आपको आके बता दे, इतनी सरलता से बता दे, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए और आप यहाँ से बहुत कुछ सीख लें। कहता हूँ, आपने यहाँ पर बड़े बड़े लीडर आते हैं, अपने हिसाब से प्लान दिखाते हैं, सब कुछ चेक कराते हैं, आपको कितनी समझ में आता है, कितनी समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। आप तो बस आते रहिए, सीखते रहिए। आप आते रहेंगे, थोड़ा आज सीखेंगे, थोड़ा कल सीखेंगे, थोड़ा परसों सीखेंगे, और आप धीरे धीरे सीख लेंगे। लेकिन समय निकल जाएगा। इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है टीयूएफटी। टीयूएफटी पर नजर रखिएगा, इसको पकड़ के रखिएगा, इसको सेव करके रखिएगा। किसी भी प्रकार से टीयूएफटी को बेचना नहीं है। और आपके अंदर कितने पड़े हैं उसको छोड़ दीजिए, उसका मालिक कंपनी है। लेकिन आप अपने स्वयं के मालिक बनना चाहते हैं तो आप अपने वॉलेट के अंदर कुछ ना कुछ टीयूएफटी लेकर के रखिए। जो पैसे आप लगा सकते हैं, जिन पैसों से आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके परिवार को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, उतने पैसे का आप टीयूएफटी खरीदते जाइए। कल आदरणीय अमूल्या जी ने लाइव आकर के दिखाया कि किस प्रकार से हम स्वैप करते हैं, किस प्रकार से खरीदते हैं, किस प्रकार से बेचते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा सीखिए, नॉलेज लीजिए। दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मेरे को पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को बोलना नहीं आता, मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती। मैं तो आपका स्वागत करता हूँ। आप आइए, आप आगे बढ़िए, आप आकर के पूछना शुरू कीजिए। आप जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में बात कीजिए। लोग क्या कहते हैं, अरे जाने दीजिए लोगों को। लोगों को मत देखो, अपने आप को देखो। स्वयं को आगे बढ़ना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो आपको खुद आगे आना पड़ेगा, खुद आकर के सीखना पड़ेगा। और जिस दिन आप आगे आना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, कुछ लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं, हंसने दीजिए। धीरे धीरे आप हमसे भी अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। अगर हमारा कोई भी शब्द आपको गलत लग गया है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। हमारे उन शब्दों को हमें वापस कर दीजिए। अगर हमारे शब्द आपको अच्छे लगे हैं तो आप उनको ग्रहण कीजिए, लेकिन उन पर अमल अवश्य कीजिए। ऐसा ना हो कि मैं आकर के बोल रहा हूँ, $1 में 4000 टोकन मिल रहे थे, तब से बोल रहा हूँ, 3500 पे बोला, 3000 पे बोला, 2500 पे बोला, 2000 पे बोला, 1000 पे बोला, 500 पे बोला, अभी भी 350-400 मिल रहे हैं। ले लीजिए, कोई भी रेट ज्यादा नहीं है, बिंदास होकर के लीजिए, होल्ड करके रखिए,
होल्डिंग की पावर को समझिए। अगर आपने मेरी बात मान ली और होल्डिंग कर ली, फालतू के सवाल जवाब करने से, बहस करने से सिर्फ आप अपना समय बर्बाद करते हैं, दूसरों का भी करते हैं। तो बार बार ऐसे सवाल जवाब ना करें जो आप सुन चुके हैं, आपको उनका उत्तर मिल चुका है। फिर उसके बाद ये सवाल जवाब करना बंद कर दीजिए कि विड्रॉल कब आएगा, TUFT में पेमेंट मिलेगा या USDT में मिलेगा। अरे भाई मुझे तो पैसे से मतलब है भाई, चाहे USDT से मिले चाहे TUFT से मिले, मेरे को तो पैसा मिलना चाहिए ना। और कंपनी कितनी ईमानदार है मैं बता चुका हूँ, आपका पॉइंट सेंट भी नहीं खाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छी खूबसूरत बातें हाँ जी रखी सिद्ध सबू जी ने। और दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी के वॉलेट की। दोस्तों कंपनी के मैंने 80 वॉलेट देखे हैं, जिसमें से 22 वॉलेट मैंने खुद रीड किए, खुद देखे हैं लाइव, जैसे कि अभी फरहान खान जी ने दिखाए। और किस वॉलेट से किस में पैसा जा रहा ये मैंने खुद रीड किया। एक ही वॉलेट के अंदर जो उनका 17, 18, 19 नंबर का वॉलेट था, उसके अंदर इतना फंड था कि अगर मैं बार बार बहुत बार बोला कि जितने हमारे लोगों का निकासी रुकी हुई विड्रॉल रुका हुआ है, अगर वो 10-10 बार भी दे दे तो उसका 10% पूरा किसी का 20,000, किसी का 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, 500, जो लिमिट रखी गई है, अगर कंपनी वो 10-10 बार भी दे देगी, पूरा का पूरा सभी को, जितनी भी कम्युनिटी है जो चले गए, जिन्होंने अकाउंट डिलीट कर दिया, तब भी उसका 10% भी एक ही वॉलेट से खत्म नहीं होगा। और बाकी तो 80 वॉलेट उसके पास में है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर है। मतलब एक होता है कि हजारों में है, सैकड़ों में है, हजारों में है, लाखों में है, करोड़ों में है, अरबों में है, खरबों में है, संखों में है, और ट्रिलियन ऑफ डॉलर एक ही अकाउंट के अंदर है। और ऐसे अनेक अकाउंट है। तो दोस्तों देखो, जब नीयत खराब है तो हम पे अरब खरब संपत्ति वो हमारी बेकार है। लेकिन अगर कंपनी की नीयत खराब होती तो शायद वो इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं देती। इसके बीच में जब ब्लाइंड बॉक्स में दिए गए थे, लगभग 15 कंपनी में देखिए 19 कंपनियां मैंने रीड करी थी, जो बहुत बड़ी कंपनियां थी, जो 18 से चल रही थी, 19 से चल रही थी, 20 से चल रही थी, 21 से चल रही थी, 22 से चल रही थी। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी, और संख्या भी इससे अधिक थी। संख्या भी ऐसा नहीं कि किसका आदमी कहता है कि संख्या इनके पास बहुत है, पैसा बहुत है, इससे भी बहुत अधिक पैसा उस कंपनी में लगा हुआ था। पैसा भी वो दे रही थी, लेकिन आज ना उनका नाम है, ना उनका पता है, आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। नाम वो लोग ले रहे हैं जिन्होंने अपनी धन संपदा खो दी है, जिन्होंने एक दूसरे का पैसा लगवा दिया है, जिन्होंने आश्वासन करके गारंटी दे दी एक दूसरे की, मैं गारंटी लेता हूँ, जिसने चेक दे दिए, बहुत से लोगों ने प्रॉपर्टी दे दी, बहुत से लोगों ने स्टाम्प पे पेपर लिख दिए। हम भावनाओं में बह जाते हैं, हम जब प्यार करने लगते हैं, जब एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगते हैं, तो एक दूसरे पे विश्वास करके हम गारंटी ले लेते हैं, गारंटी जुटा लेते हैं। लेकिन सामने वाला 100% लोग तो ये कहते हैं कि हम इस कंपनी में लगा रहे हैं और फायदे भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहने के लिए तो अपने हैं, लेकिन अंदर उनका केवल मतलब छुपा होता है, उन्हें कोई अपनापन नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, आप क्या कर रहे, कहाँ कर रहे। लेकिन अगर आपने गारंटी दे दी, आपने कंपनी में लगवाया, कहाँ लगवाया, उससे कोई मतलब नहीं। उन्हें उनको पता है कि आपको देने हैं, हम तो आपको जानते हैं, हम किसी कंपनी को नहीं जानते। हमने तो आपको दिए पैसे, हमने किसी कंपनी को नहीं दिए। लेकिन आज वे लोग तो उनको याद कर रहे हैं। कुछ लोगों पुलिस केस है,
कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी दे दी, किसी ने चेक दे दिए, वो लोग तो याद कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी समर्पण मतलब वैसे लोग 5% है केवल। 90% लोग भूल चुके हैं कि कोई बात नहीं, रात गई, बात गई, हमने लगाया था, हमारे भाग्य में नहीं तो बैठ गए। लेकिन इसी की परछाई बन के एक कंपनी और चल रही थी जिसमें उसने बताया कि 1 मिलियन लोग हम हो गए हैं, और उसने इसी तरह से ब्लाइंड बॉक्स का वो दिया। लेकिन जब उसे पता चला, लोगों ने तमाम विड्रॉल लगाए, उसने कहा ओ ये तो सब जाग रहे हैं भैया, इनके साथ चीट नहीं किया जा सकता। उसने 6 घंटे के अंदर ही अपना आप को बदल दिया। उसने सुबह 5:30 बजे नोटिस दिया और 12 बजे उसने हटा दिया कि नहीं, हमें कोई डबल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए 100 पे 100 हम नहीं दे रहे। 100 पे 8 कर दिए, 100 पे 200 पे उसने 20 कर दिए और 300 पे 30 कर दिए। लेकिन 5 दिन भी नहीं चला पाए बाद में ऐप को। 5 दिन के बाद ऐप ही उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने। जैसे हम कोई समागम करते हैं, मेला लगाते हैं, तब वो शादी करते हैं, शादी के उधर शादी होती है, इधर बारात विदा की तैयारी चलती, फेरे गिरते हैं, इधर तंबू उखड़ने शुरू हो जाते हैं। सेम उसने वही किया, जैसे किराए का सब कुछ लिया हुआ, सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया। जबकि जब आया था इतने जोर शोर से आया कि हम सब कुछ कर देंगे, आपकी दुनिया पलट देंगे, आपको अरबपति बना देंगे। लेकिन आज रोता बिलखता छोड़ गया। लेकिन इस कंपनी ने आज तक इसकी एक समय क्या 1 घंटे के लिए भी इसकी ऐप बंद नहीं गई, कभी अपडेट पे नहीं गई। कि तमाम ऐप इसके वो आए, तमाम अपडेट आई, नाम भी चेंज करके आया, बहुत कुछ इसने दिया। पैसा जमा करने का भी ऑप्शन दिया, निकालने का भी ऑप्शन दिया, ब्रेक भी लगे, यूटी टोकन भी दिए, फिर ब्रेक लगा विड्रॉल। लेकिन इसने नोटिफिकेशन दिया, लेकिन साइड बंद नहीं कर। यही चीज है कि हमारा विश्वास इसने बनाया हुआ है। हमने इसके पीछे की गहराई को देखी। किसी भी चीज को कहते हैं कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियों से पता चल जाता है कि ये पता चलता है कि ये बिल्डिंग कितनी मजबूत रही होगी, ये जवानी के टाइम में कितनी खूबसूरत आदमी रहा होगा या औरत रही होगी, उसके बुढ़ापे से भी जान लेते हैं। सेम ऐसे ही इसकी जब नींव देखते हैं हम किसी पुरानी बिल्डिंग की, अगर नींव दी जाती है तो उससे पता चल जाता है कि कितनी ताकतवर है, कितनी पावरफुल है। जैसे कि ताजमहल खड़ा हुआ है, जैसे कि लाल किला खड़ा हुआ है, उसके तमाम उनके सामने की कितनी बिल्डिंगें बनी, कुतुब मीनार खड़ी हुई है, कितनी बिल्डिंगें बनी, कितने पुल बने, कितने साल पुल बने, लेकिन आज वो खंडित हो गए, खत्म हो गए। जन्म भी लिया, मरण भी हो गया, लेकिन वो खड़ी हुई। ऐसे ये एक स्तंभ बन के खड़ी हुई है, आज नहीं डगमगा रहे इसके पैर, हम लोगों के डगमगा रहे हैं, लेकिन कंबल में टिकी हुई है। अब उसे फ्रॉड कह लो, उसे चोर कह लो, या भगवान कह लो, या ये कह लो कि जो आ रही है, जो लेके आ रही है हमारा जीवन बदल देगी, अपना तो उसका तो बदल गया। या ये कहना चाहती है कि वो डाव ला करके हमें मालिक बनाना चाहती है, या कि ये कह दो कि RWA ला करके रियल वर्ल्ड एसेट हमारी दुकान को पूरी दुनिया में चलाना चाहती है। हमारे माल को जो है हमारे पास है, जो हमें ब्रांड बॉक्स के रूप में दी, हमारा 1-1 रुपए का हिसाब दिया उसने, आज भी इनकम दे रही है, और पूरी दुनिया में हमारे व्यापार को रियल वर्ल्ड एसेट के द्वारा चलाना चाहती है। ये दोस्तों हमारी चलेगी, कंपनी की तो चलेगी चलेगी, क्योंकि कंपनी तो आज भी हम थे, जिस दिन से हम जुड़े पहले दिन से हम कंपनी के पार्टनर बन गए, हमें हमेशा प्रॉफिट दिया। लेकिन जब ब्रेक लगा और जब कहा कि आपका विशाल मॉल बनने वाला है, विशाल चीज बनने वाली, उसका पार्टनर बनोगे, डाव में आ जाओगे, सम्मिलित हो जाओगे, तो आज हमारा भी वो प्रोजेक्ट बन रहा है। लेकिन समय लग रहा है, लेकिन वो चीज आप देख पा रहे हैं, वो चीज आज आने वाला समय भी देखेगा। लेकिन अब इंतजार इतना कठिन हो रहा है क्योंकि लास्ट है, सब लोगों के दिमाग में जिज्ञासा है कि 19 तारीख को आ जाएगी, 20 तारीख को आ जाएगी, 21 तारीख को आ जाएगी। जिज्ञासा अधिक बढ़ गई है हमारे लोगों की।
लेकिन ये सही है, जिज्ञासा गलत नहीं है, नहीं है गलत। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा हमसे। क्यों जल्दी नहीं दे रही है हमें? अब हमें विड्रॉल चाहिए, पैसा चाहिए, जबकि हम बराबर बताते आए हैं। कंपनी ने भी नोटिस दिया, नोटिफिकेशन दिया कि भाई आप कुछ कर सकते हो तो जरूर कुछ कर ले। क्यों? क्योंकि मिड सितंबर में हम अपनी ब्लॉकचेन लाएंगे। 23 नवंबर तक हम आपको 3000 टोकन देंगे जो दिए जा रहे हैं। दोबारा ऐसा बांटने का नहीं करेगा उसके बाद से। लेकिन आज हमें लगता है कि आज की ही बातें, आज ही हमारा शुरू हो जाएगी सिस्टम, ऐसा मुझे भी लगता है। तो दोस्तों धैर्य रखें, अथाह पैसा कंपनी के पास है जो हम लोगों ने दिया है। लेकिन मुझे पता है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कि सितंबर महीने में कुछ हमें अच्छी न्यूज मिलेगी। बस बने रहें, अपने धैर्य ना टूटने दें, अपना हिम्मत को ना टूटने दें, कुछ अच्छा होने वाला है। बाकी इसी कड़ी में सना मैम आप हैं तो कुछ क्वेश्चन आंसर और ले सकते हैं। हाँ कोई सर, और मैं साथी हूँ। बोलना चाहते हैं? जी मैं बुलाना चाहूंगी विनोद कुमार जी को। सर इन्हें लोग सुनना चाहते हैं, काफी मैसेज आए। विनोद कुमार जी सर आप आए, आई इनवाइट यू सर। जी विनोद कुमार जी आप आए बात रख के। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैम, विनोद कुमार जी को बात ही रखते हैं, वो मैसेज करते हैं। विनोद कुमार जी सबको मैसेज करते हैं, क्योंकि उनको जब उनका माइक ऑन नहीं होता तो उनके फोन के अंदर आवाज नहीं आती। अच्छा, जैसे हमारी नॉर्मल आवाज आ जाती है, तो इसलिए वो सबसे आग्रह करते हैं जो उनकी बात जल्दी मैसेज उनका माइक ऑन करवा दें। इसलिए हम देख लेते हैं, और आपसे भी अनुरोध है जो एडमिन है उनका माइक देखें तो तुरंत ओपन कर दें। बाकी फिर भी वो अपनी बात रखना चाहते हैं, वेलकम है, स्वागत है। विनोद कुमार आगरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके अगर सर। मैं गलत नहीं। जी विनोद कुमार जी सर आप कुछ कहना चाहते हैं सर? कोई बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। चलो ठीक है सर, मैं क्वेश्चन लेती, शायद वो कुछ नहीं कहना चाहते। चलिए थैंक यू, आपने मुझे समझा। हेलो जी कौन? तोफाई मिर्जा। हाँ सर वेलकम सर, बोलिए सर। बिल्कुल तूफान की तरह आए हैं। गुड मॉर्निंग ऑल रिस्पेक्टेड लीडर सर, सुंदरलाल सर, मंच में सारे धुरंधर जितने मेरे रिस्पेक्टेड लीडर हैं सबको मेरा तहे दिल से सलाम, प्रणाम, नमस्कार सर। सर मेरी आवाज बिल्कुल जबरदस्त। बाकी सनाया मैम बताएंगे। अच्छा सर, आपकी तबीयत कैसे है सर? मैं बेहतर हूँ, पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सर हम एक गाना देकर स्टार्ट कर रहे हैं अपना मीटिंग। गाओ सर। हाँ हेलो, गाना सुनवाएं आप, प्लीज सुनवाएं। हाँ प्लीज। हाँ कंटिन्यू करें आप। क्या सना मैम इजाजत है सर? हाँ सर बिल्कुल सर। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे ट्रेजर की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई मेरे ब्लॉकचेन की। थैंक यू सर। सर कंपनी के पास 3300 बिटकॉइन है, कई लाख बीएनबी है, कई लाख इथेरियम है। कंपनी कहीं नहीं गया,
कंपनी हम ही लोग के साथ है। आप सर मानेंगे या नहीं मानेंगे, हम तो आए थे ट्रेजर में रिजर्वेशन के जरिए कमाने के लिए, लेकिन आज हम लोग इतना ज्ञान अर्जन कर लिया है कि हम लोग क्रिप्टो का दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम लोग जो है ट्रेडिंग करना सीख गए। इसका सर सिर्फ जाते हैं तो सिर्फ ट्रेजर को ही जाता है सर। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता ट्रेजर कुछ दिन लेट हो गया सर, तो हम लोग तो सर ट्रेडिंग करके कमा ही रहे हैं। आखिर हम लोग गवाया क्या है? $50 या $100 लगाए थे, 2-4 बार विड्रॉल भी किया है, अपना डाउन लेवल में भी किया है। अब एक देखिएगा मीटिंग में एक चीज आ रही है सर कि विड्रॉल अब देखिएगा ज्यादा नहीं मांग रहे यार। पहले बोलते थे कि विड्रॉल चाहिए, मतलब मीटिंग का ये देन है, जो ये ज्ञान जो मीटिंग के जरिए लोग को मिल रहा है, आज उसी का वजह से जो है सर धीरे सब समझ रहे हैं कि ट्रेजर तो एक दिन आएगा ही सर। ट्रेजर एक रथ है, हम लोग सारथी बन के रहेंगे और सारथी बन के रहना चाहिए। वो जिस हिसाब से चल रहे चलने दीजिए। और सर 100+% आपको हम बता दे रहे हैं, आज 22 तारीख है, आज या नहीं तो कल ब्लॉकचेन आने वाली है सर। इतना 100% ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा सर आज या कल। और हम लोग को अब जो है अपना झोली सिलवा के रखना है, इसलिए अब जो है कमाई का घर हम लोग का बन रहा है। इतना दिन हम लोग इंतजार किया, अब इंतजार का घड़ी खत्म हुआ है। जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेरा भाई, जितने भी मेरे ट्रेजर के चाहने वाले हैं, सब दिल थाम के बैठिए। अब काउंट डाउन शुरू हो गया है, आज नहीं तो कल ब्लॉकचेन मेरा ऐसा लगता है कि आना ही आना है, आज नहीं तो कल। इस 2 दिन देख लीजिए। और बाकी जो है हम लोग तो देखिए आज का डेट में सब्जी वाला से लेके ठेले वाला से लेके केले वाला जितने भी है, सबको क्रिप्टो का बारे में नॉलेज हो गया। ये लोग क्या जानते थे सर? खेती बाड़ी करते थे, कोई रोड में बिजनेस करते थे, इन लोगों को क्या मालूम था कि ये ट्रेडिंग क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? आखिर लाया तो सर ट्रेजर ने सर। हम लोग को भी थोड़े मालूम था सर कि ट्रेडिंग क्या होता है, ये मार्केट में अप डाउन, ये जो स्वैप सिस्टम, ये सब तो सर इसी ने लाया सर। और हम लोग तो इसी का जरिए सीखे हैं। तो जब हम लोग कुछ गवा के कुछ सीखे हैं तो वो भी तो एक अचीवमेंट है सर, हम लोग को तो मिला है। अब हम लोग को गवाना कुछ नहीं है, मिला सभी को है। कोई बोल नहीं सकता कि मेरा डूबा है, किसी को नहीं डूबा है। अब सर जैसे आप $50 लगाए हैं, $50 लगाने के बाद रिजर्वेशन करते करते आपको $200 हो गया, तो $200 हो गया तो वो पूरा है कि मेरा $200 लॉस हो गया। लॉस तो $200 नहीं हुआ है, उसका उम्मीद लॉस हुआ है। लॉस तो उसका सिर्फ $50 हुआ है, लेकिन वो उसको पूरा कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि इतना मेरा गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इतना बोलेंगे सर, मीटिंग में हम लोग आते हैं, हम लोग सबको मोटिवेशन करते हैं। हम जो है हमारा डाउन में सबको मोटिवेशन करवाया, भर के सबको सर, जितना औकात हम लोग भर के टोकन खरीदवाए। किसी को $50, किसी को $100, किसी को $20, जैसा जिसका हैसियत है सर, उसी का हिसाब से हम लोग खरीदवा है और वो लोग खुश है। अभी जो एक रेट स्टेबल हो गया है $100 में 39,000 या 40, इसी का हिसाब से। अच्छा मान लीजिए जब $100 में 2 लाख 2.5 लाख करके मिलता था, आज के डेट में उस टाइम अगर वो लोग खरीद के रखा है तो आज के डेट में कितना को मल्टीप्लाई कीजिए सर, 10। तो भाई जी आपकी आवाज रुक गई है। आवाज अच्छा, मुझे लगा मुझे ही नहीं आ रही, मेरी रुक गई, आवाज आनी बंद हो गई। सोफा जी सही कहा, तो मजबूरी रही होगी, नहीं तो ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। सही कह रहे हैं, कंपनी की मजबूरी रही होगी तो जरूर। हाँ अब आइए कंटिन्यू करें आप। सर आवाज हाँ आ रही है, कंटिन्यू करें। सर बोल रहे हैं कि जब बीएनबी सर 200 सबको फ्री दिया था सर, किसको मालूम था सर आज के डेट में एक बीएनबी का दाम 1 लाख होगा सर? बोलिए, किसी को मालूम था? वो तो सिर्फ 200 दिया था सर। हमारे कंपनी इतना मतलब दिलदार है सर कि हमारे कंपनी 3-3 हजार और 5-5 हजार सबको फ्री दिया है। अब ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग रख नहीं पा रहे। और इसमें जो है सर देखिए और एक बात है सर, मतलब कुछ आदमी भी पैनिक में भी है। पैनिक में इसलिए है कि जो कंपनी जो
बोले थे कि मिड सितंबर को हम टेस्ट में ब्लॉकचेन आएंगे और वो जो है टेस्ट में लाएंगे। तो ये चीज जब एक डेट फिक्स हो जाता है सर, तो सबका दिल में आशा आ जाता है कि उम्मीद जगता है कि हमको उतना तारीख को मिलेगा। अब मान लीजिए कि 2-4 दिन आगे भी हो रहा है, ये 2-4 दिन आगे भी चला है, मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। आप ये बात एक बार दोहराएं कि अब उम्मीद रखना चाहिए इंसान को कि अब हमको मिलना चाहिए, अब हमको मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग को जो मिलेगा उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, इतना तो हमारा विश्वास है, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा हमको अभी सर। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ, आ रहा है, कंटिन्यू करें आप। हमको आ रहा है तो कहीं जा रहा है। हाँ, अभी हमको वेट एंड वॉच हमको सर वेट करना है, वॉच करना है, देखना है कि क्या हो रहा है, आगे जाके क्या होने वाला है। अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, हम मंजिल के करीब है। हो सकता है कि आज या कल, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉकचेन लाइव होने वाला है। जैसे ब्लॉकचेन लाइव होगा सर, 7 दिन के अंदर एक टोकन जो कॉइन बन जाएगा उस टाइम सर $5 तक जाएगा सर, 100%। दिसंबर तक अगर कोई दोस्त रख दिया तो उससे भी ज्यादा मिलेगा। कुछ हमको अपना वॉलेट रखना है, कुछ हमको 2 साल 3 साल के लिए हमको होल्ड करके रख देना है। इसलिए होल्ड इज गोल्ड, जितना आप होल्ड में रखिएगा उतना पैसा आपको ये होगा सर। इतना बोल के सर मेरा एक फोन आ रहा है सर, अब हम इससे लाइव हो रहे हैं सर, बाद में फिर बात करेंगे। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। आपने इतनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सनाया मैम, आप कंटिन्यू करें। ओके सर। समीर जी आपका माइक ऑन है सर। समीर जी, चंदेश्वर जी आपका भी माइक मैंने ऑन किया है सर। आपको कोई अपनी बात रखनी, कोई क्वेश्चन हो तो बोले सर। जी विनोद कुमार जी सर, आप कुछ कहना चाहते सर? हेलो, आवाज आ रही है क्या? नमस्कार सभी को। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते विनोद जी। सुंदरलाल सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। साथियों, आज का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो दोस्तों, आज से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और सभी लोग मंच पर विराजमान सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हर व्यक्ति जो आता है और कुछ न कुछ मोटिवेशन की बात करता है, कुछ न कुछ ज्ञान की बात करता है, कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है, सटीक बात करता है, अच्छा लगता है। मगर सुंदरलाल सर, काफी समय हो गया इस सिस्टम को, सिर्फ हमें एक विड्रॉ नहीं मिल रहा है, बाकी का सब कुछ हो रहा है। इस बात में सारे लोग हैं। आज कम्युनिटी की करी जाए, सारे लोग बात करते हैं, सुंदरलाल सर से लेकर के और जितने भी लोग कम्युनिटी इस मंच पर आते हैं वो सारे लोग बात करते हैं। कितने करोड़ों लोगों की कम्युनिटी है, मगर करोड़ों लोगों में से सुंदरलाल सर आज की डेट में देखा जाए तो कितने लोग आज एक्टिव हैं? 0.000% पर लेकर के जाएंगे ना, उतने लोग। 1% भी नहीं, आधा % भी नहीं, आधे में से आधा भी नहीं, आधे में से आधा भी नहीं। अब एक्टिव बहुत कम लोग हैं दोस्तों, क्योंकि हर आदमी को चाहिए पैसा। पैसे से आदमी होता है मोटिवेट होता है पैसे से सब कुछ होता है। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं, मगर कंपनी इस बात को जानती है। मगर मैं सुंदरलाल सर से आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने करीब 1.5 से 2 महीने पहले कंपनी को, आपको 1.5 से 2 महीने पहले आप कंपनी को हर बार जब आते थे, कंपनी को एक ऐसी मतलब वो कुछ न कुछ कंपनी के बारे में ऐसा बोलते थे कि अगर कोई कंपनी का व्यक्ति यहाँ पर है या हमारी बात कोई पहुंचा सकता है कि कंपनी जल्द से जल्द उन लोगों के लिए कुछ सोचे जिनका विड्रॉल आज तक उन्होंने लिया नहीं। इन्होंने आईडी लगाई $50-100 की, इन्होंने आज तक ना तो रिजर्व कर रहे, ना स्टेक लगा रहे, ना ही वो कुछ एक्टिविटी कर रहे। उन लोगों की बहुत ही ज्यादा
दुर्दशा हो रही है उन लोगों की यहाँ पर, क्योंकि वो लोगों ने ना तो क्रिप्टो के बारे में जानते थे। हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों ने एक दूसरे को बता करके उनको ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद में चिंता मत करो, हम तो आपके साथ में हैं, इतना तो आदमी बोलते बोलता है। अब आदमी जो है का कहाँ से कहाँ कुछ न कुछ कह रहा है, सुन रहा है। और 5.5 पौने 6 मंथ हो गए, 5.5 पौने 6 मंथ होने के बावजूद सुंदरलाल सर आज की डेट में सब कुछ बढ़िया है, मगर कोई भी बंदा ये बात नहीं कर पा रहा जो सुंदरलाल सर आज से करीब 1.5 से 2 महीने पहले इस बात को पर डे कहीं ना कहीं 2 दिन 1 दिन छोड़ करके करते थे कंपनी के प्रति। क्या हमारी बात अगर कंपनी सुन पा रही है या कोई व्यक्ति बैठा है तो हमारी इस बात को जरूर वहां पर पहुंचाया जाए, क्योंकि इस समय सुंदरलाल सर सभी लोग बड़ा परेशान है। आप सभी लोग जानते हैं सीखने की बात है, सीखने वाला व्यक्ति तो आएगा। तो नॉलेज लेने के लिए कॉलेज की जरूरत होती है, जब नॉलेज लेने के लिए कॉलेज की जरूरत होती है तो आदमी वो बंदा जरूर आएगा जिसको सीखना है। हर आदमी तो सीखता नहीं, आप इस बात को हम लोग सब जानते हैं। तो सारी चीजों को लेकर के अगर इसमें कंपनी का कोई व्यक्ति है, अगर नहीं है तो ऑडियो वीडियो शेयरिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं वो बात वहां पहुंचती है। तो कंपनी से हम भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस ट्रेजर चेन को लाने की कृपा करें, क्योंकि दोस्तों क्योंकि मिडिल जो है ना, मैं अपनी बात कहूँ या फिर और लोगों की बात करूँ, 1 हफ्ता शुरू का छोड़ा जाता है, 1 हफ्ता लास्ट का छोड़ा जाता है, तो मिडिल कहा जाता है। तो कल तक का डेट तो है मिडिल, जो कंपनी का नोटिफिकेशन में भी अभी कुछ कहा कि हम मिडिल सितंबर को हम आ रहे हैं, मगर आदमी की लिमिट है ना सुंदरलाल सर, बहुत खत्म होती चली जा रही है लोगों की, क्योंकि बहुत से लोग कुछ ना कुछ आज की डेट में ठहरे, जो कि मंचों पे कितने लोग आते थे, आज लोग क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनका जो बिलीफ विश्वास बहुत कम होता चला जा रहा है। कुछ लोग हैं उनको बिलीफ विश्वास अटूट है, हम जैसे आप जैसे लोगों का अटूट विश्वास है कि सब कुछ एग्री है, सब कुछ होकर रहेगा, सब कुछ बढ़िया है। मगर कल तक की आदमी अधिकतर देखा जाए सुंदरलाल सर कि कल तक का आदमी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कल अगर होता है तो बहुत कुछ अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत लोग है ना धीरे धीरे से खिसकना शुरू कर देंगे, और कर भी दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि आदमी कुछ ना कुछ करे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मीटिंग, 6 घंटे मीटिंग, 8 घंटे मीटिंग चल रही है, और मीटिंग उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो के बारे में सीखना चाहते हैं या वर्बली जो भी नॉलेज है उसके बारे में सीखना चाहते हैं। तो सब कुछ एक्यूरेट बढ़िया है, ट्रेजर कंपनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, ओके रहेगा, ये हमें बिलीव विश्वास है। मगर कंपनी तक कोई बात हमारी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, किसी को कुछ नहीं पता है। सब लोग कह रहे आज होगा, कोई कहता कल होगा, कोई कहता परसों होगा, जो सब हमारा हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं पर डे। क्यों बोलते हैं कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, तो मंच पर कोई आदमी गूंगा बहरा तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो सुनाना तो पड़ेगा। तो साथियों, अगर सुंदरलाल सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में जो आज तक 1.5 से 2 महीने पहले बोलते चले आ रहे थे, मैं चाहता हूँ आज से वो स्टार्ट फिर दोबारा से करें कि कंपनी को कुछ ना कुछ मैसेज आप जरूर दें। मेरी तरफ से है। धन्यवाद सुंदरलाल सर, थैंक यू मैम। हेलो सनाया मैम, सुंदरलाल सर। हेलो सुंदरलाल सर नमस्कार, आवाज आ रही है क्या सर? हाँ सर आ रही है, आप कंटिन्यू करें सर। जी सबसे पहले मंच में जितने लोग उपस्थित हैं 130 के आसपास, सभी को दशहरा नवरात्रि का हार्दिक शुभकामना है। और सनाया मैम, सुंदरलाल सर आपको दिल से धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को, जो ये क्रिप्टो क्या है वो चीज मैं कभी जानता नहीं था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पता लगा कि क्रिप्टो
जो है वो कितना अच्छा चीज है और इसमें क्या जानकारी होना चाहिए। तो मैं दिल से सुंदरलाल सर को और अमूल्य सर को और जितने भी हमारे लीडर हैं, खासकर जो ये मंच चला रही हैं सनाया मैम, दिल से धन्यवाद। एक्चुअली मैं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूं सर जहां नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है। समझिए कि ये भारत का एक क्या आपको बोलेंगे कि यहाँ हमारे पास बिजली की अभाव है, रोड की अभाव है। हम नेपाल बॉर्डर से सटे जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप लोग सर्च कीजिएगा तो वहां से बिलोंग करते हैं। और मेरे टीम में लगभग मेरा तीसरा लेवल है और टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग को कुछ भी जानकारी नहीं है। हमने आया एक दो बार अपना विड्रॉल निकाला और उसके बाद लोगों को ज्वाइन कराया, और जैसे वो लोग का ज्वाइन हुआ तो लोग को कोई विड्रॉल नहीं मिला। तो खैर वो लोग पूछते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ट्रेजर आ रही है और बहुत जल्द। अब जैसे अभी सर ने बोला, सर बोले कि आज नहीं तो कल, या तो इधर नहीं आती है तो 23 नवंबर तक तो स्मूथली चालू ही हो जाएगा। मेरा एक समस्या है सुंदरलाल सर, मेरा टीम का 2 आईडी का पासवर्ड जो है वो फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि आपका ये नहीं आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। तो क्या सर हम वेट करें या क्या करें, इसके बारे में थोड़ा सर हमको सजेशन दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओटीपी पिछले करीब 12 दिन से बंद किया गया है। जी जी, कुछ रीजन है जिसकी वजह से बंद किए गए हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेजर चैन अपना शुरू होगा आपका ये भी शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, थैंक यू सर। दूसरा है सर, जो नया बंदा आया है $100 से या $50 से, वो लोग का तो बहुत कम है और अर्न में स्टेक में लगा रहे हैं। अगर 4000 TFT उसमें ले रहा है तो हम 1.5% में भी लगा रहे हैं तो लोग का घाटा जा रहा है, तो लोग को छोड़ दिए हैं उसी तरह। उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना सर? स्टेक तो देखिए लगाते रहे हैं, स्टेक को बंद ना करें अगर एनएफटी आपके पास पड़ा हुआ है। लेकिन आर्म पे पैसा पड़ा, आर्म पे भी लगाते रहे हैं। मैं तो सर पूरा 6 स्टेक जो मेरा है और अर्न भी 4 अर्न में मैंने लगाया हुआ है। लगभग अभी अर्न से कुछ नहीं तो समझिए कि अर्न और स्टेक से मिला के 23 लाख 28 लाख समथिंग TFT है मेरे पास। टीम का मैं बात कर रहा था सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बात कर रहे हैं। वेट करें, बेहतर होगा। अभी तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि कंपनी का कोई भी व्यक्ति अभी हमारे साथ नहीं है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। बाकी लोगों से हम यही कहेंगे कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी को नहीं आना होता तो हमको रिजर्व नहीं होता, स्टेक नहीं लगता, अर्न नहीं लगता, नोटिफिकेशन नहीं आता। थोड़ा सा दुख है जो हमारे लीडर हैं, वो लीडर लोगों को शायद व्हाइट पेपर के बारे में पता नहीं था। नहीं तो ये सब जान के अगर हम लोगों को लगाते तो कोई हमसे सवाल नहीं पूछता क्यों विड्रॉल नहीं आ रहा है या विड्रॉल कब तक आएगा, वो लोग को पहले से पता रहता है। तो मुझे पूरा बिलीव है, टीम भी है मेरा, जो हम भी वो लोग को बोल के रखे हैं कि कंपनी कहीं नहीं गई है, आप लोग आराम से रहिए। जब विड्रॉल आएगा तो आपको इतना मजा आएगा कि जिंदगी का आनंद लेने लगिएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सनाया मैम और सुंदरलाल सर। बाकी टीम में जितने भी लीडर हैं सबको मेरे तरफ से फिर से मैं अगेन नवरात्र का हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सुंदर सर, राधे राधे। राधे राधे। और दूसरी रिवाज को भी आपका स्वागत है दोस्तों। हम मीटिंग को, मैं अच्छा हूँ दोस्तों, हम मीटिंग को 15 मिनट और चलाना चाहेंगे और उसके बाद फिर समापन करेंगे। और मीटिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन जिज्ञासा बनाए रखें और शाम की सभा में फिर हम उपस्थित होंगे। लेकिन जैसे अभी सपोर्ट किया, ऐसे सपोर्ट करिएगा।
नेटवर्क की दिक्कत रहेगी, लेकिन उसको आप लोग एक्सेप्ट करिएगा। और काफी लोगों के रहेंगे, बाकी सनाया मैम रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, संभाल सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रदीप श्रीवास्तव जी कंटिन्यू करें। जी जी, आपका स्वागत है बहुत। थैंक यू सर। क्वेश्चन आंसर लेते हैं सर, लोगों के जो क्वेश्चन है 15 मिनट में वो सॉल्व कर देते हैं, किसी की कुछ क्वेरीज है। कोई अगर का सवाल है तो अपना। जी सर, बोले। हाँ सर। आपको बताएं मंच पे प्रदीप जी हैं, क्वेश्चन आंसर मेरे लायक होगा तो मुझे बताइएगा, नहीं प्रदीप जी क्वेश्चन आंसर का है, बताइए कोई हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। किसी का कोई सवाल हो तो सनाया मैम पूछिएगा, अगर आपको लगता है किसी को अनम्यूट करना है तो मेरे पास भी राइट है और आपके पास भी है, ठीक है ना। जी सर, अभी तो किसी का भी हैंड रेज नहीं है। जी जी मैम ग्राहकों को आवाज दो, बुला लो, आवाज दो, हम एक हैं तो आ जाएंगे सब लोग। बोलो तो सही आप एक बार। बिल्कुल, अरे आप कहो तो सही अपनी खूबसूरत अंदाज में। साइना मैम, सना मैम, सारे लोग आ जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं तबीयत मैम? एकदम बढ़िया। आप लोग नहीं आप आया उस टाइम होस्टिंग किया, मैं बोला नहीं, आप चुप से पड़े, अभी हम खोज ले लेंगे मैम को। और आपकी तबीयत अभी ठीक है मैम? हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छी है। ठीक है। हाँ प्रदीप सर नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे सर, कैसे हैं? बस ठीक है, आपको दुआ में चल रहा है। हमारा गुरुजी यहाँ बैठा है तो आपको क्या चिंता है? मेरा कोई चिंता नहीं। सारे मेरे लीडर के मेरे तरफ से नमस्कार, जो छोटा प्यार वाला नमस्कार। ठीक है, अभी मार्केट में उधर आवाज हो रहा है, ठीक है, बाद में बात करोगे। मैम साना मैम, सलाम वालेकुम मैम। हेलो साइना मैम। साइना मैम शायद कुछ काम में बिजी है। आप प्रदीप सर, राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप? कैसा है सर? बोलिए सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ऐसे रहिए सर। मैं कुछ लोगों को सवाल पूछना चाहता हूँ जो लोग हैं, जैसे कि काशू श्रीनिवास जी, आपका माइक अनम्यूट है तो प्लीज आइए, अपना कोई अगर सवाल है तो शेयर करिए सर, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा सर। काशू श्रीनिवास जी, मैं कुछ लोगों के नाम बोल रहा हूँ, अपना अपना माइक एक एक करके